गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम नंबर के बारे में और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कराएंगे और कुछ और बातों को बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल उस वीडियो में लिया था क्रोमियम का, जिसके हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को हमने बताया था उनके ऑर्बिट के द्वारा। तो दोस्तों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d को हमने पहले लिया था 4s2। क्यों? हमारा कन्फिग्रेशन कैसे है दोस्तों? हमारा कन्फिग्रेशन अबाउ के प्रिंसिपल के थ्रू हमारा था 4s2 एंड 3d4 था, जिसको हम लोगों ने बाद में 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d एंड 4s बाद में स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, 4s में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन में यह क्वेश्चन दे दिया कि क्रोमियम के लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी बातें बताइए, लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन दीजिए। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? हाँ, लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट सबसेल, लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन किसके लिए? फॉर क्रोमियम की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इनका थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनका 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चर्चा कर लेते हैं। इस 5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो लास्ट से थर्ड मतलब एक तो यह हो गया, इसके बाद ही इधर आएंगे गिनती 5 पे, 1 2 3 मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात हमें करनी है दोस्तों। हमें चौथे इलेक्ट्रॉन की डिस्कस करनी है दोस्तों। लास्ट से थर्ड मतलब ये तो लास्ट में, सबसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था ही, और इस 5 में पांचवां हो गया और चौथा मतलब थर्ड की बात हमको करनी है दोस्तों। इस समय हमारा n क्या है? देखा जाए n क्या है। चलो भी देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला घर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरे वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तीसरे वाले में क्या हो गए थे? 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ चौथे वाले में 1। हमें इस वाले की बात करना है, लास्ट से थर्ड वाले की। तो लास्ट से थर्ड वाले में मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 3, क्योंकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है वह 13 वाले में पढ़ रहा है। देखिए 6 2 8, इस 5वें का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वही लास्ट से थर्ड है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में पढ़ रहा है? इस 13 वाले में पढ़ रहा है। और 13 वाला कौन सा ऑर्बिट है? देखा जाए, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3 है, तीसरे ऑर्बिट में यह चौथा इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉनों में चौथा पढ़ रहा है। यह चौथा इलेक्ट्रॉन इन 13 इलेक्ट्रॉनों में पढ़ रहा है, और 13 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहे हैं? 13 इलेक्ट्रॉन आपके तीसरे ऑर्बिट में आ रहे हैं। मतलब n की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? n की वैल्यू 3 हो गई, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 3 दोस्तों। अब बात करते हैं एजोमीथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जिसको आप L कहते हैं, और L की वैल्यू होती है 0 to n-1। अभी हमने कहा तो 3 है तो हो जाएगा 0 1 2, और ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा दोस्तों। तो हमें लास्ट से थर्ड, अब देखिए लास्ट से थर्ड मतलब 1 2 3, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वही लास्ट से थर्ड है, यही वाला। तो यह इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में आ रहा है? डी वाले सबसेल में, मतलब हमें चर्चा इसकी करनी है, डी वाले सबसेल की करनी है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब इनका हम निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप m बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो भैया डी वाले की चर्चा करनी है। इनका फार्मूला होता है क्या? -L 0 + L। तो भैया डी वाले की चर्चा करनी है, क्योंकि लास्ट से थर्ड मतलब इस पहला, पांचवा, चौथा, चौथे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और चौथा इलेक्ट्रॉन किस में पढ़ रहा है? डी वाले सबसेल में पढ़ रहा है। तो जब डी को आप ओपन करेंगे, -L से 0 + 1, तो डी के तो 5 होते हैं, ये 5 बना लिया, तो ये हो गया -2 -1 0 + 1 + 2 हो गया दोस्तों। ये ओपन आपने कर लिया। और किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? तो लास्ट से थर्ड मतलब चौथा, डी के चौथे, गिनती गिनो 1 2 3 4,
यही चौथा इलेक्ट्रॉन लास्ट से थर्ड नंबर पे आएगा। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन तो टोटल आपका हो गया 1 2 3 4, मतलब इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो गई, इसके लिए m की वैल्यू हो गई +1, ये हो गई m की वैल्यू दोस्तों +1 हो गई। अब दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर की चर्चा कर लिया जाए यहाँ पे। तो हमने पहला प्रिंसिपल क्वांटम पढ़ा, दूसरा एजोमीथल और तीसरा यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा, और चौथा यहाँ कर देते हैं दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर s। तो इसका स्पिन क्या है, यही लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन जो चौथा था, देखो 1 2 3, ये लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन ही चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो इधर से चौथा है वह लास्ट से थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया था। तो ये चौथे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, इस टाइप का स्पिन है दोस्तों। और जब इस टाइप का स्पिन होता है तो उसको आप +12 से रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको मैंने एक क्वांटम नंबर के द्वारा इनके कंसेप्ट को बताया, जिसमें आपने n बता दिया, साइज बता दिया, l बता दिया, सबसेल बता दिया, सबसेल से शेप मालूम हो गया, m बता दिया। तो अब जैसे यह n क्या था, यह एक लाइंस के बारे में बता रहा था, एक लाइंस के बारे में। यह लाइन, प्रत्येक लाइन अनेक सबसेल में टूटी हुई है, अनेक सबसेल में टूटी हुई है। तो यह सबसेल मैंने फाइन लाइंस के बारे में बता दिया, और फाइन लाइंस पे मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा और वह अनेक प्रकार के ऑर्बिट में टूटा। अब देखिए इस फाइन लाइंस के कितने ऑर्बिट हैं, -2 -1 0 +1 +2। इस वाले के कितने ऑर्बिट होंगे, -1 0 +1, इसके क्या होंगे 0। तो इसका मतलब टोटल कितने ऑर्बिट हो गए, 5 इनके हो रहे हैं, 3 इनके हो रहे हैं 8, और 1 इनका हो रहा है 9 हो रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया कि यह इनके कितने ऑर्बिट हो गए, 9 हो गए दोस्तों। अगर f होता तो क्या होता, यहाँ 3 होता, 3 होता तो 7 हो जाता, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो 7 5 12, 12 के बाद 3 15 और 1 16 हो जाता दोस्तों। जैसे f होता तो 16 हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों चलो बात करते हैं तो दोस्तों यह क्या क्लियर बात हो रही है, क्लियर बात हो रही है कि पहला जो यह n है, n मतलब 3, इसका 3 था n, यह इसके साइज को बता रहा है या मेन स्पेक्ट्रम लाइन को बता रहा है। l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्पेक्ट्रम लाइन से कितनी फाइन लाइंस आई हैं। m क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, उन फाइन लाइंस पे मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा तो कितने और फाइन लाइंस बन गए, वो फाइन लाइंस है जिनका नाम उसने दे दिया है। 2 के लिए ये अलग अलग 5 फाइन लाइंस, 1 के लिए अलग अलग 3 फाइन लाइंस बनेंगे, -1 0 +1, 0 के लिए 0 बनेगा, 3 के लिए 7 फाइन लाइंस बनेंगे, क्योंकि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 बनेंगे दोस्तों। और उस फाइन लाइंस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसकी चर्चा, अब चौथे इलेक्ट्रॉन की इस फाइन लाइंस में, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उस इलेक्ट्रॉन की हम लोग चर्चा की है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा क्रोमियम का एक एग्जाम्पल था, जिसपे हमने आपको डिटेल में बातें बताई। अब कुछ कंक्लूजन भी बता देते हैं दोस्तों। इसे थोड़ा मिटा लूँ मैं, फिर आपको कुछ बातें बताता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अब कुछ कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब उस चर्चाओं में पहली बातें क्या आती हैं, देखिए दोस्तों, कंक्लूजन कर लिया जाए। कंक्लूजन में फर्स्ट दोस्तों नंबर ऑफ, याद रखिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेन एनर्जी सेल, इलेक्ट्रॉन रखने की मेन एनर्जी सेल की कितनी कैपेसिटी होगी दोस्तों। अगर मान लीजिए कि n है, n की वैल्यू 4 है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि n है, और n की वैल्यू, अगर एग्जांपल हमने ले लिया कि n की वैल्यू हो गई 4, तो यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन रखने की दोस्तों। इसकी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी कह दीजिए, मैक्सिमम कैपेसिटी टू हैव इलेक्ट्रॉन रखने की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 2n², 4 4 16, 16 2 32, ये हो जाएगा 32।
हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप 4 चौके, हाँ ठीक है। तो यह हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर एल की बात किया जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबसेल, सबसेल का है क्या, अगर सबसेल की बात हो रही है, सबसेल के द्वारा लिखें तो हो जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी। तो दोस्तों सबसेल के द्वारा मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2L+1। अब जैसा कि सबसेल, अगर मान लीजिए कि सबसेल आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर 0 है, अगर आपका सबसेल 0 है दोस्तों, इफ L = 0 तो कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी दोस्तों 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब +1 तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगर इफ L की वैल्यू दोस्तों 1 है तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी, रखिए आप 1, तो हो जाएगा 1, 2 और +3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। जाहिर सी बात है P वाले में 6 होते हैं, इसमें S हो गया। अगर दोस्तों L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी दोस्तों, रखिए 2 2 जा 4, 5 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। मतलब ये D वाले की बात हो रही है। अब F की बात करें, अगर दोस्तों इफ L की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी दोस्तों, ये मैक्सिमम है, CA मतलब कैपेसिटी, तो 3 2 जा 6 7, 14 इलेक्ट्रॉन की यह मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी होती है दोस्तों। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि किसी भी सबसेल में, किसी भी शेल में कितने जो है आपके ऑर्बिटल्स होते हैं या उनमें कितने सबसेल होते हैं। चलो भैया अगली बात कर देते हैं, इसे थोड़ा मिटा दूं मैं। तो अगर किसी भी, पहले बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं या कितने उनके सबसेल होते हैं। तो दोस्तों 3 पॉइंट हो गया था, चौथा पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे चौथा करते हैं। मान लीजिए कि शेल आपका 4 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, सेल में इलेक्ट्रॉन निकाले 2n², और यदि सबसेल दिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या था, 2L+1। दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात जब करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। अगर सेल की संख्या यहाँ पे 4 दिया है, या सेल है, सेल की संख्या दोस्तों यदि 4 दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n²। मतलब यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्तों। अभी हम लोग फिर पुनः मैं रिपीट कर दूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने एग्जाम्पल लिया 4 ले लिया था, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² इससे निकाल लिया। अगर इससे ना निकालें, सबसेल से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 वाले से हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल लिए। और पांचवा है कि नंबर ऑफ सबसेल मतलब वही L वाली बात हो रही है। अगर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n में कितने सबसेल होंगे, तो दोस्तों जो n की संख्या होगी वही सबसेल की संख्या होगी। मतलब नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर, सेम नंबर कर दीजिए, सेम नंबर ऑफ सबसेल इन मतलब कि इन सेल, मतलब उतना ही आपका जितना सेल होगा वही आपका सबसेल होगा दोस्तों। जैसे कि आप एग्जांपल भी एक दिखा दूं कि 1 होता है अगर n, तो आप लिखते हैं 1s। 2 होता है, आप बाउ के प्रिंसिपल के साथ ये n की वैल्यू है तो लिखते हैं 2s 2p। 3 होता है तो क्या लिखते हैं 3s2 3p 6 3d। तो जितना आपका यह m है उतना ही आपका यहाँ पे n होगा। n की संख्या 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। तो दोस्तों ये था जनरल कुछ कंसेप्ट्स विथ न्यूमेरिकल। ये नीचे आपका नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं। अगर आपकी यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है तो इसका l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3s 3p एंड 3d दोस्तों।
तो इस तरह से दोस्तों यह जनरल एक आइडिया था जिसको आप समझ सकते हैं। यह एल की वैल्यू है 3 और यहाँ एन की वैल्यू 3, मतलब जितना एन की वैल्यू होगी उतना ही सब सेल या एल की वैल्यू होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चंस के साथ, मैंने क्रोमियम का एग्जाम्पल लिया था। क्रोमियम के साथ क्वांटम कंसेप्ट के बारे में हमने एक हल्की फुल्की चर्चा की थी दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन सब बातों को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा नोट्स बनाइएगा और एक अच्छे नोट्स के साथ अच्छी तैयारी रखिएगा दोस्तों। अगला लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक।